हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को फीमेल स्टूडेंट अराइव्स एट इंपीरियल एकेडमी का पार्ट 16 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो पहले हम एपिसोड की स्टार्ट में देखते हैं कि जाओ वैनियन और सेंगजी दोनों ही हंट पे आए हुए होते हैं, जो कि जाओ वैन्यू से लेके आया हुआ होता है। और जब वो दोनों वहाँ पे एक खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं तो जाओ वैनियन उसे अपने दिल की बात बता देता है, जबकि वो जानता था कि वो उसे पसंद नहीं करती। जिस पे सेंगजी उसे वहाँ से मना कर देती है कि हम दोनों बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन वो उसे यहाँ पे साफ साफ मना कर देती है कि मेरे मन में कोई और है, और उसे वो धनुष और तीर को दे के चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो जाके येन्यून से मिलती है, और येन्यून उससे बहुत नाराज़ होने की एक्टिंग करता है। तो वो उससे पूछता है कि तुम उस जाओ वैनियन के साथ कहाँ पे गई थी। तो वो कहती है कि तुम ये बात छोड़ो, और वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे किस कर देती है, जिस पे वो भी खुश हो जाता है। और फिर उसे कहता है कि मैं कल सैंग मैंशन में आऊँगा तुम्हारा हाथ मांगने के लिए, जिस पे वो और भी खुश होती है और दोनों अपना हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि सैंगची रात को अपने भाई सैन यू के वहाँ पे बैठी हुई होती है, और वो वहाँ पे बड़बड़ा रही होती है और कह रही होती है कि अब जब यैन उनसे मेरी शादी हो जाएगी तो हमारे बच्चे कितने होंगे और उनका नाम क्या क्या होगा। वो यही बात कर रही होती है, और उसके फादर वहाँ पे बाहर आ जाते हैं और वो ये सारी बातें सुन लेते हैं, जिसपे उन्हें पता लगता है कि सैंगची तो यैन उनको पसंद करती है, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और नाराज़ भी होते हैं। और फिर उसके अगले दिन हम देखते हैं कि यैन्यून सैंगयू के वहाँ मान स्तंभ के पास होता है, और वो वहाँ पे खड़ा होकर उसे कह रहा होता है कि जैसा कि तुमने विश किया था कि सैंगची अब एक ग्रेजुएट हो चुकी है। और वो वहाँ पे खड़े होकर उसे वहाँ से नमस्ते करके जा रहा होता है। तो तभी वहाँ पे ग्रैंड कमांडेंट भी आ जाते हैं। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है, लगा है कि तुम दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हो, जिस पे वो हाँ कहता है। और फिर वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सैंग यू के बहुत अच्छे दोस्त थे, और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी का हाथ किसी भी गलत इंसान के हाथ में दूं। और वो उसे कह देते हैं लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी और सैंग जी की मैरिज को सही नहीं मानता, इसलिए मैं कुछ भी हो जाए तुम दोनों की मैरिज तो होने नहीं दूंगा। जिस पे वो उसे ये सब कह के वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं यूनियन भी अपनी मदर के पास जाता है, और वो भी बहुत हिम्मत जुटा के उन्हें वो सारी बात बता देता है कि वो सैंग फैमिली के वहाँ से किसी को पसंद करता है, लेकिन उसकी वो गलत फहमी में ले जाती है कि वो सैंगची को पसंद करता है। और वो उसे जल्द से जल्द वहाँ पे लेके जाने के लिए तैयार हो जाती है, और बहुत सारा सामान ग्रांड कमांडेंट के घर पे लेके जाने के लिए तैयार करवा लेती है। और वो अपने बेटे को कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अभी वहाँ पे जा रही हूँ। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वहाँ पे डेप्यूटी चीफ भी सैंगची के घर पे जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, उन्होंने बहुत सारा सामान लिया होता है। और फिर जब वो दोनों वहाँ पे पहुँचते हैं तो यैन यैन और यैन यून से दोनों ही वहाँ पे जाके मिलते हैं। तो वो उसे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं यैन यून को। और फिर वो वहाँ पे अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे कमांडेंट सॉन्ग से मिलने के लिए येन येन की मदर आती है, जिन्हें देख के वो वहाँ पे कहते हैं कि मैडम येन, आप यहाँ पे आने का क्या काम है। जिस पे वो कहती है कि मैं यहाँ पे आपकी फैमिली में एक मैरिज प्रपोजल लेके आई हूँ। जिस पे वहाँ पे लियन पैन बहुत खुश होती है, और फिर तभी वहाँ पे सैंगची भी आ जाती है। और फिर तभी अंदर येन येन और वहाँ पे डेप्यूटी चीफ भी अंदर आ जाते हैं, जिस पे फिर वो दोनों अपने अपने जगह पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद मैडम येन सेंग जी के फादर को उसका मैरिज प्रपोजल देती है कि मैं येन येन की शादी सेंग जी से करना चाहती हूँ। जिस पे फिर तभी वहाँ पे डेप्यूटी चीफ बीच में आके कहते हैं कि मिस येन, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है कि सेंग जी की शादी के प्रपोजल लेके तो मैं यहाँ पे आया हूँ। और वो कहता है कि सेंग जी और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो सभी लोग इस बारे में जानते हैं। और तभी वो कहता है कि आपको ये बात येन येन से पूछनी चाहिए कि वो यहाँ पे किसके लिए आया है। जिस पे येन येन बताया कि मैं यहाँ पे लियन पैन के लिए आया हूँ। जिसकी बात सुन के मैडम येन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि तुम इस सर्वेंट से प्यार करने लगे हो। और वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा हाई ऑफिशियल पोजीशन पे और तुम एक सर्वेंट से प्यार करते हो। और वो उसे कहती है कि अगर ऐसा हुआ कि अगर तुम्हारी कभी दूसरी शादी भी होने लगी और ऐसा कौन के भाई बनने के भी लायक नहीं है। जिस पे वहाँ पे लियन पैन का बहुत ज़्यादा मुंह उतर जाता है और बहुत ज़्यादा सैड होती है, और वो यहाँ तक कि रोने भी लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे ग्रैंड कमांडेंट भी कहते हैं कि मैं जल्द ही लियन पैन का नाम अपनी फैमिली बुक में ला दूंगा, जिसकी वजह से वो हमारे ही परिवार की एक लड़की हो जाएगी। जिस पे वो कहती है कि एक सर्वेंट में और एक खून के रिश्ते में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और वो वहाँ से येन येन को लेके चली जाती है। और फिर वहाँ पे तभी ग्रैंड कमांडेंट येन यून जी को भी कहते हैं कि डेप्यूटी चीफ,
आपको आज नहीं आना चाहिए था। जिस पे वो कहते हैं कि मैं आपकी बात समझता हूँ, और वो भी वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद जब वो वहाँ से जाते हैं तो सेंगची भी उन्हें वहाँ से सी ऑफ करने के लिए आती है और उन्हें कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आज ये सब भी हो जाएगा। और वो कहती है कि तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे भी। और वो तभी उसे कहते हैं कि, और उसके फादर भी वहाँ पे आ जाते हैं, जिस पे वो कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। तो वो वहाँ से चले जाते हैं। तो उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम यान यून की बजाय जॉ वैनियन से शादी कर लो। जिस पे वो ना करती है कि इसमें जॉ वैनियन कहाँ से आ गया, मैं उसे पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है। जिस पे उसके और उसके फादर की थोड़ी सी फाइट हो जाती है, लेकिन वो फिर भी अपने फादर की बात नहीं मानती। और फिर तभी हम लोग उसके बाद देखते हैं कि जॉ वैनियन अपनी आंट से मिलने के लिए आया हुआ होता है और देखता है कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो वो उनसे पूछता है कि आप इतनी खुश क्यों हो। जिस पे वो कहती है कि मुझसे आज हिज मैजेस्टी मिलने के लिए आए थे और वो मुझे कुछ रिवॉर्ड देना चाहते हैं आज रात को। तो और वो कहती है कि और तुम्हारा और सैंग फैमिली का क्या रिलेशन चल रहा है। जिस पे वो कहता है कि ये बात तो सब लोगों को पता चल गई है कि ये न्यूनजी और सैंग जी एक दूसरे को पसंद करते हैं। जिस पे उसकी आंटी कहती है कि ये कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो दोनों तब तक शादी नहीं कर सकते जब तक उनके बड़े उनकी बात को ना मान ले। और वो कहती है कि इस बारे में तुम ज़्यादा मत सोचो। और फिर हम देखते हैं जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो उसे रास्ते में मिस्सू मिल जाती है। तो वो मिस्सू को कहता है कि मिस्सू अब आप भी यहाँ पे अकेले घूमने लगी, आपको भी कंपनी देने के लिए कोई नहीं है। जिस पे वो कहती है कि मैं सिर्फ घर पे बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। और वो तूने कहता है कि तो क्यों ना हम एक ड्रिंक पे चले, क्योंकि आप भी अकेली हो चुकी है और मैं भी अकेला हो चुका हूँ। तो वो उसकी बात मान के वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठ जाती हैं दोनों, और वो वहाँ पे ड्रिंक करने लगते हैं। जिस पे वो उन्हें कहता है कि आप अब भी यानी उनको इतना पसंद क्यों करती है, जबकि आपको पता है कि उसने सेंगची को पसंद कर लिया है। जिस पे वो उसे अपनी स्टोरी बताती है कि जब वो छोटी थी और अपने भाई के साथ लुका छिपी खेल रही थी, तब वो अपने भाई को बहुत देर से ढूंढ रही थी। जब वो उस पर ब्लाइंड फोल्ड हुआ था उसकी आंखों पे, और तभी वो किसी को बहुत देर से ढूंढते हुए अपने भाई को वो किसी को पकड़ लेती है और उसे पता लगता है कि वो तो यान्यून है। तो वो उसका हाथ पकड़ के बहुत देर तक चलता है, और वो तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ता जब तक मुझे मेरे भाई नहीं मिलते। और इस बात के लिए मेरे भाई ने यान्यून का बहुत दिन तक मजाक भी उड़ाया था। फिर उन्होंने उससे पूछा भी था कि तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं छोड़ा था। तो वो कहते हैं कि जब वो मेरी आँख पे पट्टी थी तो मेरे रास्ते में आगे एक गुलाब का बहुत बड़ा बगीचा था, और तुम्हें तो पता ही है कि गुलाबों में बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, और अगर मैं उसके अंदर चली जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती। और इस वजह से, जिस पे वो हंसता है जावाइनर और कहता है कि अगर वहाँ पे उस वक्त मैं होता ना कि यान्यून, तो क्या आप मुझे पसंद करने लगती। जिस पे वो उसके बात का कोई जवाब नहीं दे पाती, और वो वहाँ से जाने लगती है उदास होकर। जिस पे वो उन्हें रोकता है और कहता है कि मुझे सेंगची पसंद है और आपको यान्यून। और वो कहता है कि अगर अब आप उस सेंगची को तो उसके दिल से नहीं निकाल सकती, लेकिन हम कुछ कर सकते हैं। वो कुछ सोचते हैं और फिर तभी हमें वहाँ पे वो ये बात नहीं दिखाई देती, और हम देखते हैं कि वो वहाँ से बाहर आ जाता है और उसे वहाँ पे रास्ते में मिस सॉन्ग भी मिल जाती है। तो वो देखता है कि उन्हें कुछ लोग उन्हें वहाँ से निकाल रहे होते हैं धक्के मार के, क्योंकि वहाँ पे दुकान बंद हो जाती है। तो वो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए जाता है और कहता है कि अब आप भी अकेली हो गई। जिस पे वो कहती है कि तो क्या हुआ, मैं यहाँ पे, तुम मुझे कोई भी कंपनी दे सकता सिवाय यान यून जी के। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें तो भूल गई क्या, यान यून तो अब किसी और का हो चुका है। जिस पे बहुत गुस्सा करती है। और फिर तभी जाओ वैनियन अपने एक आदमी को कहता है कि मिस सॉन्ग को उनके घर तक अच्छी तरीके छोड़ के आना। और फिर हम तभी उसके अगले दिन देखते हैं कि यान यून कहीं पे जाता है जहाँ पे बहुत सारे गार्ड होते हैं, और देखते हैं कि वहाँ पे तो कोई आदमी मरा हुआ होता है जिसे वही जहर दिया गया होता है जो कि उस दिन उसके खाने में मिला होता है। और उन्हें पता नहीं लगता कि इसके पीछे कौन है। तभी वो सोचता है कि ये मामला बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे यानी उनको उस चीज़ से एलर्जी भी हो जाती है, और उस वजह से उसकी नाक भी लाल हो जाती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि मिस्सू यानी यून की मदर से मिलने के लिए जाती है, और उन्हें याद आता है कि क्या कहा था जाओ वैनियन ने कि अगर तुम उसे नहीं पा सकती तो उसके परिवार वालों के पास जाया करो। तो वो वैसे उसकी बात मान के वैसे ही करती है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे इम्पीरियल स्कूल में एक फेस्टिवल चल रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन सभी की जॉब लगी होती है, और वहाँ पे सबको पता होता है कि सेंगची को कोई भी ऑफिशियल का पद नहीं मिला होता। और वो सभी लोग वहाँ पे परेशान भी होते हैं, और वहाँ पे जाओ वैन यैन को वाइस
मिनिस्टर का पद मिल गया होता है। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सेंगची और लियन पेन आती है, और जहाँ आके वो देखती है कि वहाँ पे ब्लूटियन बोर्ड पे सबके नाम के आगे जो जो उन्हें पद मिला है लिखा हुआ होता है, लेकिन सिर्फ सेंगची को कोई भी पद नहीं मिला होता। जिस पे वो वहाँ पे सभी लोग इस बारे में बात कर रहे होते हैं, और तो वो उसका बुरा नहीं मानती, तो वो वहाँ से चली जाती है। और वहाँ जाके उसे यैन यून मिलता है, और वो उसे इस बारे में कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पे जॉवेनियन भी आ जाता है, और वो उसे कहता है कि ये तो ठीक नहीं हुआ डेप्यूटी चीफ, कि आप यहाँ पे इंपीरियलिस्ट अकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कर रहे हैं। ये आपने अच्छा नहीं किया, यहाँ पे सबके साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। जिस पे वो कहते हैं कि तुम इस बात में ज़्यादा कुछ मत करो। जिस पे वो कहता है कि आपको शायद पता नहीं है कि मैं आपकी पोजीशन से अब ज़्यादा बड़ा हूँ, और भविष्य में मेरा फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट होगा। जिस पे वहाँ पे शैंक्सी बीच में आती है और उन दोनों की लड़ाई छुड़वाती है। जिस पे वो डेप्यूटी चीफ को कहती है कि चलिए यहाँ से। जिस पे डेप्यूटी चीफ उसे कह के जाते हैं कि तुमने मुझे ये बात दिला के बहुत अच्छा किया। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि यन यन वहाँ पे लियन पैन को देख के बहुत खुश होता है, और उसे वहाँ से अकेले में ले जाता है। और वो तभी उसे कहता है कि मेरी मोम ने जो कुछ तुम्हें कहा उसका बुरा मत मानना। जिस पे वो कहती है कि आपको मुझ पे अब गिव अप कर देना चाहिए। तो वो कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है और किसी से नहीं। और वो कहता है कि अगर मुझे उसके लिए अपने परिवार को भी छोड़ना पड़ा तो मैं उन्हें भी छोड़ दूंगा। और तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो सभी लोग वापस से घर आ रहे होते हैं, और वहाँ पे सेंगची येन यून के साथ होती है। तो येन यून उसे कहता है कि तुम इस बारे में ज़्यादा फिक्र मत करना, मैं खुद जाके एम्परर से बात करूँगा तुम्हारी चीज़ के लिए। इस पर वो कहती है कि तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मुझे वैसे भी इससे कुछ नहीं हुआ, मैं सिर्फ अपने भाई की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी। और वो कुछ उदास नहीं होती, और कहती है कि अगर मुझे कोई ऑफिशियल की जॉब मिल जाती तो यहाँ पे सभी को, और जितनी भी फीमेल होती हैं उन सबको यहाँ पे पढ़ने का और भी ज़्यादा मन होता। और फिर तभी हम लोग देखते हैं कि अगले दिन ही यैन यून वहाँ पे इम्पीरियल से मिलने के लिए जाता है, और वो उन्हें प्रस्ताव रखता है कि आपको भी सेंगची को भी कोई ना कोई पद देना चाहिए। जिस पे वो कहते हैं कि मैं खुद चाहता हूँ कि मैं उसे कोई पद दूँ, लेकिन ऐसा ऑफिशियल में कहीं पे कुछ है ही नहीं। जिस पे वो उसे कहता है कि यहाँ पे हमारी इंपीरियल एकेडमी में एक लाइब्रेरियन की ज़रूरत है, तो क्यों ना आप उसे वो पद दे दीजिए। जिस पे वो भी ये बात सोचते हैं और खुश होते हैं कि हाँ तुमने मुझे बहुत अच्छा आइडिया दिया। और वो उसे ये पद दे देते हैं, और उसके बाद वो बहुत खुश होता है। और वो अपने घर जाके तो कहता है बाईशी को कि जल्द से जल्द मेरे कपड़े तैयार करो, मैं सेंगची से मिलने के लिए जा रहा हूँ। और वो देखता है कि वहाँ पे मिस सू भी हुई होती है, तो वो पूछता है उससे कि यहाँ पे ये क्या कर रही है। तो वो कहता है कि बहुत दिन से यहाँ पे आपसे मदर से मिलने के लिए आ रही होती है। तो वो यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं देता, और जल्द से जल्द सेंगची के घर पे जाता है, और वहाँ पे जाके वो उसे बताता है कि यहाँ पे एम्परर इस बात के लिए नहीं माने, और उन्होंने तुम्हें कोई भी जॉब नहीं दी। वो उसके साथ ये सिर्फ प्रैंक कर रहे होते हैं। लेकिन सेंगची कहती है कि तुम इतनी फिक्र मत करो, मुझे अभी अभी ऑफिशियल नोटिस मिला है। जिस पे वो कहता है कि तुम्हें मिल भी गया। तो वो कहती है कि मुझे ये जॉवेनियन की मदद से मिला, उसकी बहुत कहीं पे पहचान थी इस वजह से। जिस पे वो उसे लगता है कि जॉवेनियन ने ये तो मैंने किया था, लेकिन वो वहाँ पे तभी जॉवेनियन आ जाता है, तो वो कुछ नहीं कहता, तो उसे बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि उससे मिलने के लिए मिस्सू आती है। तो वो मिस्सू को कहता है कि मिस्सू आजकल आप मेरी मदर से मिलने के लिए बहुत आने लगी हैं। जिस पे वो कहती है कि मैं बस ऐसे ही उन्हें विज़िट करती हूँ। और वो उनसे कहता है कि क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ। जिस पे वो कहती है कि हाँ क्यों नहीं। तो वो दोनों अकेले में बात करने के लिए चले जाते हैं, और वो तभी मिस्सू से कह देती है कि मुझे पता है कि आप मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आए। तो वो उन्हें कहती है कि आप यही पूछना चाहते हैं ना कि आपकी मोम को ये सारी बात मैं नहीं बताई। तो वो कहता है कि हाँ। तो और वो कहता है कि तुम इन सारी चीज़ों में क्यों पढ़ रहे हो। जिस पे वो कहती है कि उसे आपको पता ही होगा कि ग्रैंड कमांडेंट की फैमिली आपकी फैमिली को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानती जैसे कि हम लोग जानते हैं। और वो कहती है कि आप के लिए सेंगची कुछ ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगी। और वो कहती है कि आपको अब ध्यान रखना होगा, क्योंकि उन्होंने आपको एक बार पहले भी रिजेक्ट कर दिया है। जिस पे वो उन्हें कहते हैं कि मुझे ये याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी वहाँ पे उसकी मोम आ जाती है, तो वो उनसे मिलने के लिए चली जाती है। और जाते हुए उन्हें कहती हैं कि मैं कुछ स्नैक्स लेके आई थी, इसलिए मैं आपको चाहती हूँ आप भी कुछ लीजिए। लेकिन जिस पे वो कुछ रिप्लाई नहीं करते, तो वो बाईशी को कहती है कि आप ले लीजिए वहाँ पे आके। तो वो चले जाते हैं, और उन्हें कहती है कि ऑल द बेस्ट। और आप एक बार अगर आप दोबारा से कोशिश करने जा रहे हैं तो आपको ये काम आपका सफल हो। तो वो कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और वो कहता है कि अगर ये अब की बार भी सफल नहीं हुआ तो मैं अगली बार फिर से कोशिश करूँगा। जिस पे वो उदास हो जाती है, और हम देखते हैं कि तभी वो उन्हें बाहर छोड़ने के लिए आता है गेट से। और तभी वहाँ पे उसे
सेंगजी भी मिल जाती है। तो सेंगजी कुछ गलत ना समझ ले तो उसे वो एक्सप्लेन करता है कि वो यहाँ से सिर्फ मेरी मदर से मिलने के लिए आई थी, और वहाँ पे वो भी उसे यही बात कहती है, और फिर वो उसे अपने रथ में लेकर चली जाती है जिसमें वो दोनों वहाँ पे बैठी हुई होती है। और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस चीज़ से हर्ट होगी क्योंकि वो मुझे पसंद करने लगा है। सेंगजी से ऐसा कहती है, लेकिन वो कहती है कि यहाँ पे मैं पहले आई थी, जिस पे वो कहती है कि इस फीलिंग पे कोई पहले आया या बाद में, इसमें कोई ऐसा कुछ कर नहीं सकता। और फिर तभी हम देखते हैं कि शाम को उसके घर के बाहर सेंगजी के वहाँ पे डेप्यूटी चीफ खड़े होते हैं, और वो उसे कहते हैं कि तुम जैसा समझ रही हो ऐसी कुछ भी बात नहीं है, वो यहाँ पे सिर्फ मेरी मोम से मिलने के लिए आए थे। वो उसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जिस पे वो कहती है कि मैं समझती हूँ, और वो उन्हें कहती है कि आगे से आप कभी भी कोई अकेला नहीं रहोगे और आपको कल फिर से आना होगा मेरा प्रपोज़ल लेके। जिस पे वो कहते हैं कि ठीक है। और फिर हम अगले दिन देखते हैं कि वो फिर से प्रपोज़ल लेके आते हैं डेप्यूटी चीफ, और वो वहाँ पे आके कहते हैं कि मैं अब की बार सारी चीज़ों के साथ आया हूँ। जिस पे सेंगची और भी ज़्यादा उतावली होती है और वो उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिस पर उसके फादर कहते हैं तो रुक तो जाओ। और तभी वहाँ पे ज़ॉवेनियन भी आ जाता है अपना प्रपोजल लेके, जिस पे वो कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं भी यहाँ पे तुम्हें से शादी करने के लिए आया हूँ। जिस पे वो भी अपना वेडिंग कार्ड उन्हें देने लगता है उसके फादर को, जिस पे उसके फादर उसे एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, लेकिन सेंगची उनके खिलाफ होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको वहाँ पे शादी करनी होगी जहाँ पे मैं चाहती हूँ। जिस पे वो उसे डेप्यूटी चीफ से शादी करने के लिए मना करते हैं। तो उन दोनों की वहाँ पे लड़ाई होती है। तो वो कहते हैं उसके फादर तो ठीक है, इस मामले को हम अपने हिसाब से सुलझाएंगे। और फिर उन दोनों में लड़ाई होने लगती है सेंगजी में और उसके फादर में, जिस पे सेंगजी उसके फादर पे पहले तो भारी पड़ती है, लेकिन आखिरी में वो हार जाती है अपने फादर से। जिस पे वो कहती है कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारी शादी इन दोनों में से किसी एक के साथ होने वाली है ना। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन रखवाऊंगा, और अगर इनमें से कोई भी जो भी जीतेगा तुम्हें उससे शादी करनी होगी। जिस पे वो पहले तो मना करती है कि नहीं। तो वो तभी वहाँ पे यान्यून कहता है कि मैं तैयार हूँ, और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहीं पे उनका कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला होता है, और यहीं पे ही हमारा ड्रामे का ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।